हेलो एंड वेलकम टू रियस स्टडी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो गणित की शुरुआत हुई जो इराक है, मिस्र है, बेबीलोन है, वहाँ से गणित की शुरुआत होते हुई फिर आपने देखा कि हमारे देश भारत में गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। फिर उसके बाद आता है हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन पैदा हुए, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, श्रीनिवास रामानुजन थे और भी जो बड़े बड़े लोग थे। उसके बाद शुरुआत होती है कि जो हमारे शाखा हैं गणित के, जो कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सारी जो शाखा हैं, कई सारी शाखा हैं। उन शाखाओं में जो सबसे पहले गणित की जो शुरुआत हुई थी, उस शाखा का नाम था अर्थमेटिक, जिसे हम अंकगणित कहते हैं। अंकगणित की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि जो मिस्र और बेबीलोन के लोग थे वो अंकगणित की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन उसके खास ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर 7वीं शताब्दी में हमारे देश भारत में एक महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर पैदा हुए जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मोडस इंडोरम, यानी मेथड्स ऑफ इंडियन। ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में जोड़ना, घटाना, भाग करना, गिनना, इन सारे प्रकार के जो सवाल थे उसको सॉल्व किया जा रहा था। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंकगणित है, अंकगणित के जो पिता हैं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने तो 7वीं शताब्दी में ये थ्योरी दे दी, लेकिन जो अंकगणित का परिभाषा है वो क्या है? अंकगणित का जो परिभाषा है, उस परिभाषा को हम इस तरह कह सकते हैं: अंकों और संख्याओं का गणना से संबंधित शाखा को अंकगणित कहा जाता है। जो गणित की एक शाखा है, कई सारी शाखाएं हैं, जैसे हमने बताया आपको इससे पहले, रेखागणित, बीजगणित, उसके बाद त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेंसुरेशन, कैलकुलस, ये सारी जो शाखा है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शाखा है अंकगणित। अंकगणित में जो ये देख रहे हैं आप, अंकों और संख्याओं का गणना करना। गणना से मतलब है गिनना, जोड़ना, घटाना, भाग करना। ये इतना तरह का जो काम है गणना में वो हम करते हैं, और इसी चीज़ को गिनना, जोड़ना, घटाना, इसी चीज़ की जो सही से शुरुआत है वो ब्रह्मगुप्त ने अपने मोडस इंडोरम, जो मेथड्स ऑफ इंडियन है, इस अपने जो उस समय के दार्शनिक थे, अपनी जो जोड़ने घटाने का बात था वो रख चुके थे। ब्रह्मगुप्त एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे 7वीं शताब्दी के। फिर ये तो शुरू हो गया अंक का। अब जो अंक की शुरुआत हुई लिखने की, वो हम देख रहे हैं कि बाईं से लेकर दाईं की तरफ लिखा जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जीरो का खोज बाद में हुआ। जीरो का खोज आर्यभट्ट के करने के बाद इसे 10वें अंक का दर्जा दिया गया। इसको 10वें अंक का दर्जा दिया गया। इससे पहले जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो लोग इसके स्थान पे या तो बिंदु लगा दिया करते थे या तो खाली जगह छोड़ दिया करते थे। ये इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे सामने जो ये लिखा हुआ है, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इससे पहले अरबिक में हुआ करते थे। जो बेबीलोन और मिस्र के लोग थे वो दाहिने तरफ से बाईं तरफ की ओर लिखा करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है चार्ट, जिसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आगे तक, ठीक इस तरह की जो लिखावट है, ये
जो मिस्र और बेबीलोन के लोग थे वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लिखे जाते थे। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ये अंकों का जो अंकित करने की जो रीति रिवाज चली आ रही है दाहिने से बाईं तरफ, ये अरबी से कहीं ना कहीं संबंधित है। दूसरी बात, जो हमारे सामने एक चीज़ लिखा है गिनना। जब अंक गणित में हम गिनने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गिना क्या जाता है। तो हम गिनते क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। जो अंक हैं अंक गणित में उनको हम 0 से लेकर इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं। यही है गिनना। फिर उसके बाद अगला टर्म जो आता है जोड़ने का। जोड़ना का जो मतलब है, जो जोड़ना का मतलब होता है वो है इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना, योग करना यानी सम करना, कुल करना यानी टोटल करना। यानी हम किसी भी चीज़ को जो इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, जो भी हम मतलब पूरे बहुत सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं या जोड़ते हैं, मतलब वो किसी भी मात्रा में हो सकता है, उसी को हम कहते हैं जोड़ना। प्रश्न नंबर 1 है कि अगर हम जोड़ना ये चीज़ है तो हम इसमें क्या क्या जोड़ते, किसी भी चीज़ को। जैसे हमारे सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 15 और 10। अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो 15 और 10 मिलाकर हम इस तरह जोड़ सकते हैं कि ये 0 में 5 जुड़ेगा तो ये 5 ही रहेगा, और 1 में ये 1 जुड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा। ये 25 हो गया। उसके बाद जो अगला हमारे सामने लिखा हुआ है 31 में 310 जोड़ना। तो याद रखें, जब भी आप जोड़ें तो दाहिनी तरफ से ही जोड़ना शुरू करें। जैसे यहाँ पर हुआ, अगर हम देखें ये 3 अंक की बड़ी संख्या है, ये 2 अंक की है, तो अगर हम 310 में अगर हम 31 जोड़ दें तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 1 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये 341 हो गया। ध्यान दें इस पर कि जब भी हम किसी भी अंक में किसी अंक को अगर जोड़ेंगे तो जो अंक हम नीचे रखेंगे वो दाहिनी तरफ से रखेंगे, क्योंकि जो हमारा जोड़ने का जो प्रचलन है वो अरबी से कहीं ना कहीं संबंधित है, दाहिनी तरफ से। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है 4 3 0 3 और उसके बाद में 3 अंक लिखे हुए हैं 424। तो इनको हम दाहिनी तरफ पेस्ट करेंगे, यानी 4 2 और उसके बाद 4 और ये प्लस का निशान, इसमें भी प्लस का निशान। ठीक, अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 4 में अगर कुछ नहीं है तो इसको 4 ये सूत्र आ जाएगा। ये हो गया ये। फिर हमने देखा कि ये तो जोड़ थे आसान वाले। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जोड़ इसी तरह होते हैं? नहीं, जोड़ कई प्रकार के होते हैं। जोड़ में हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं, पर अगर हम जोड़ का जो नॉर्मल प्रकार है अगर उसे हम देखना चाहें कि कितने के प्रकार का होता है, तो हमारे सामने जो लिखा हुआ है अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ना। फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है जोड़ के प्रकार में दूसरा प्रकार है दशमलव अंकों को जोड़ना, फिर भिन्न वाले अंकों को जोड़ना, फिर घात वाले अंकों को जोड़ना, और इनके अलावा जो भी जोड़ बच जाते हैं उनको हम इसमें रख सकते हैं। उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कौन से प्रकार के हैं। दूसरी बात, अगर हम अंकों को जोड़ने का काम अगर करना चाहें तो हम कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दें, अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे रख कर जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे रख कर जोड़ सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे रखना चाहें तो ध्यान दें, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 अंक जो है उसको सबसे ऊपर रखें, उसके नीचे 1 अंक, उसके नीचे 1 अंक। अगर इसको हम जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। ये 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या जो आ जाती है, इसकी खोज कहाँ और कैसी, इसको भी मैं आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। 8 हो गया और ये 1 उतर गया, टोटल हो गया 18। फिर अगला हमारे सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। एक लिखा हुआ है 410 में 10 जोड़े, जो योग आए उसमें 5 जोड़ें, जो आए उसमें 0 जोड़ें। अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो 410 ये हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला 10, फिर ये 5 और ये है 0। याद रखें, जो भी संख्या आप जोड़ेंगे वो दाहिनी तरफ से ही रखकर जोड़ना शुरू करेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर हम इसे जोड़ना चाहें
तो 5 में तीनों जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला 1 में 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा और 4 ये ऊपर आएगा। ये हो गया आपके टोटल 425। इसको हमने तो ऐड कर दिया। अगला जो प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है, कई चीज़ में 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। अब इसे कैसे हम जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 अंक वालों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ऊपर नीचे लिखने से पहले ध्यान रहे कि हमें दाहिनी तरफ से ही लिखना है। अगर हम 2450 ये हो गए, फिर इधर देखिए 2408, इसको अगर हम लिखना चाहें, फिर उसके बाद में 1031 हम इसको भी लिखना चाहें, फिर उसके बाद में 003 दाहिनी तरफ से, याद रखें दाहिनी तरफ से 300, इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो ध्यान दें 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 के 2 हो गए तो ये 12 के 2 हासिल आए 1। फिर 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 में अगर ये 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, 8 ही रहेगा। 8 में एक जोड़ कर ये 9 हो जाएगा। 9 के बाद में 9 में तो कोई हासिल नहीं है क्योंकि ये एक अंक है, हासिल वहीं से शुरू होती है जब अंक दो हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में अगर दोनों ये 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, याद रखें। तो ये 8 हो गया। फिर उसके बाद में 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मतलब हमने जो जोड़ा है ये अंकों को अंकों के नीचे रखकर जोड़ा है, दाहिनी तरफ से जोड़ा है। दूसरी बात हमारे सामने यहाँ पर एक बड़ा सा अंक लिखा हुआ है, अगर हम इसको भी जोड़ना चाहें तो ऊपर नीचे रखकर जोड़ सकते हैं। जैसे ये लिखा है 35,032 और उसके बाद में ये 5 अंक का और लिखा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं 24,024, उसके बाद में 3,0,4, फिर उसके बाद में ये 2 हो गए, ये हो गया, और उसके बाद में लिखा है 24, फिर है 0, फिर है 3। ध्यान दें ये थोड़ा गलत हो गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसके नीचे जो हम लिखेंगे तो दाहिनी तरफ से लिखेंगे, यानी 3, फिर इसके बाद ये 0, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4 और इसके बाद ये होगा 2। अब अगर हम जोड़ना चाहें तो प्लस का निशान लगा लें और इकट्ठा करें, यानी सम करें। अगर हम सम करेंगे तो ध्यान रहे दाहिनी तरफ से ही सम करते बाईं तरफ जाना है क्योंकि ये अरबी से निकल कर आया है। 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 में हासिल है नहीं क्योंकि 9 एक अंक है। 3 में अगर दोनों 0 कर जोड़ देंगे तो 3 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। अगला है 4 और 5 9। 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 में 2 अंक हैं, आप देख सकते हैं, एक ये 2, एक अंक ये जो हम गोला बना दिए उसको यहाँ रख दिए, ये जो बचा ये हासिल हो गया। अगर इसी एक को अगर हम इसमें जोड़ दें 3 तो 5 और एक ये 6 हो जाएगा, यानी टोटल जो आंसर आ गया आपका 61,739। अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है जोड़ के प्रकार में, यानी अंकों को जोड़ने की जो बारी है उसमें आप देखते हैं कि ये लिखा हुआ है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, नीचे 4 अंक हैं, उससे ऊपर 3 अंक हैं, फिर 4 अंक हैं। ध्यान दें अगर इसको हम जोड़ेंगे ऊपर नीचे पहले से लिखा हुआ है तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा, उसी 0 में अगर 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 2 अंक है, 11 की ये 1 आ जाएगा। उसके बाद जो ये 1 बचेगा ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। तो 5 3 8, 8 और ये 9, ये 9 हो गया। 9 5 3 8, ये 9 और 4 13, 13 के 3 हो गया, ठीक। 13 के 3 हो गया। उसके बाद फिर एक हासिल आ गया, 13 के 3 हासिल 1 आ गए। फिर अगर इस हासिल को अगर हम इसमें जोड़ दें 3 1 4 और एक हासिल 5, यानी 53 हो गए। अगर हम इनके अलावा भी अगर कोई सवाल हम इस तरह जोड़ना चाहें, जैसे ये जोड़ थे नॉर्मल, इन जोड़ में अगर हम चाहें कि मतलब अगर हम ऊपर नीचे ना रखना चाहते हैं तो हम किस तरह जोड़ेंगे। जैसे हम ये 5वां था, ये सवाल नंबर अगर हम 6 ले लें यहाँ पर,
लिखा हुआ है 4 2 3 4 प्लस 2 6 1 प्लस 2 4 3 प्लस 2। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ध्यान दें, दाहिनी तरफ से दाहिनी तरफ को जोड़ना है। ये 2 है, ये 3 है, 5 हो गए, एक ये 6 हो गया, 6 और 4 ये 10 हो गया। यानी दाहिनी तरफ से जोड़ रहे हैं तो 10 के हो जाएंगे 0, हासिल आएंगे 1। फिर आगे देखिए, ये अंक ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, ये के अंक ख़त्म हो गया, ये शुरू हुआ, ये है 4 और इसके बाद ये है 6 10 और ये 3 13 और एक हासिल है 14 के 4 हासिल आए। फिर एक 2 अंक ख़त्म हो गए, यहाँ तो पहले से ख़त्म हो गया था। फिर देखिए, ये है 2 के बाद में अगला ये है 2 4 के बाद ये अगला ये 4 और ये 2 6 और एक जो हासिल आया था 7, ये हो गया। 7 में हासिल तो आएगा नहीं, बाकी ये 3 अंक ख़त्म, ये 3 अंक ख़त्म, ये 2 ख़त्म, यहाँ 3 अंक ख़त्म और ये 7 है, हासिल है नहीं, तो ये बचा क्या 4 हम डायरेक्ट ऐसे उतार देंगे। ध्यान दें कि जो जोड़ है ये बहुत समय पहले से शुरू है, लेकिन जोड़ को जो इस तरह का रूप दिया था वो जो महान एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ही 7वीं शताब्दी में जो ये मेथड्स ऑफ इंडियन का जो मोडस इंडोरम है ये दिया था। इसी को मोहम्मद इब्न मूसा और ख्वाजमी ने ये लगभग इस तरह का जो जोड़ना घटाना जो ये मेथड था, इसको मोहम्मद इब्न मूसा वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप तक ट्रांसमिट करने में बहुत योगदान दिए हैं। दूसरी बात ये ध्यान दें, जो दशमलव का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, घात का जोड़ है, ये आने वाले समय में मैं आपको ये पूरे जोड़, ये पूरी अंकगणित जिसमें क्या क्या हुआ, कैसे जोड़ते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि आप एक 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आप मैथ सीखने वाले हैं। ध्यान रहे, आप इसे देखें, समझें, नहीं समझ पाते हैं तो एक बार फिर से देखें। हमारी कोशिश है कि जो गणित के जो सवाल हैं, जो इसमें मतलब जोड़ना घटाना या भाग करना या और भी अंकगणित के जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको आसान भाषा में बनाकर आपको दिया जाए, आप सीखें। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। और ये जो वीडियो हमने बताया है इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या सुझाव है, क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को हमें बताएं, हम उस पर निरंतर सुधार करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।